हेलो बच्चों, आसवी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्णा प्रसाद गौर। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो लाइफ चैप्टर का पहला पार्ट देखा था रिफ्लेक्शन का, आज उसी का न्यूमेरिकल हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और प्लीज़ अगर आप लोगों को चैनल पसंद आता है, अगर पढ़ाना पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी उसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए पहले हम उसको न्यूमेरिकल को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स फॉर्मूले देख लेते हैं जिसके बेस पे आप लोगों को न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला आपके पास यूज करना है हम लोग को, दैट इज मिरर फॉर्मूला। ठीक है बेटा, रिफ्लेक्शन के पूरे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इसी फॉर्मूले पे सभी न्यूमेरिकल्स आपके डिपेंड रहेंगे। ठीक है, तो आज हम इस पे हम देखेंगे। तो दैट इज व्हाट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अब u क्या है, u पोल से ऑब्जेक्ट का क्या है, डिस्टेंस है। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ठीक है, मतलब पोल से ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे रखा हुआ है। दूसरा v क्या है, आपका पोल से इमेज कितनी बन रही, कितनी दूरी बन रही है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज कितनी दूरी पे बन रही है। ठीक है, और f क्या है हमारा, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, मोस्ट ऑफ केसेस में याद रखना बच्चों, दो दिया होगा, तीसरा पूछा होगा, कोई ना कोई दो दिया होगा और तीसरा आपको निकालने के लिए बोला होगा। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था साइन कन्वेंशन। ठीक है, कैसे कैसे आपको लेना है, किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है, इस न्यूमेरिकल में भी जब आएगा फिर भी उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे के फॉर्मूला और देख लेते हैं बच्चों। जो अगला फॉर्मूला हमारे पास है लीनियर मैग्निफिकेशन का, फॉर्मूला क्या है, दैट इज m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है वो समझ लेते पहले। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज रेशियो ऑफ दैट इज हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी किसी बुक में बच्चों ये जो नोटेशन है एच डैश या सिंपल एच से कर दिया गया है। ठीक है, तो नोटेशन से कोई घबराना नहीं है आप लोगों को। यहाँ पे सिंपल एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज है, एच ऑफ जीरो मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ v अपॉन u, मतलब इमेज है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ठीक है, ये इसका रेशियो है बच्चों। याद रखना इन दोनों पे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। हो सके इस बार MCQ में भी आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से बने, तो केयरफुली समझिए पहले। दैट इज मैग्निफिकेशन ऑफ m की महत्वता क्या यहाँ पे समझते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। ठीक है बच्चों, अगर m आपका पॉजिटिव है, ठीक है, अगर m आपका पॉजिटिव आता है यहाँ पे, ठीक है, इस m की वैल्यू इसमें रखने के बाद अगर आपको पॉजिटिव आती है तो याद रखना उस केस में आपका इमेज जो रहेगा वो क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा, वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करते हैं, कॉन्केव मिरर में आपको पता होगा हमारे जो लास्ट केस हमने पढ़े थे, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो हमारा इमेज कहाँ बनता है ना, बिहाइंड द मिरर। और उस केस में हमें क्या बनता है, वर्चुअल, हमारा इमेज क्या रहता है, हमारा वर्चुअल और इरेक्ट रहता है। तो इसका मतलब समझिए m जब पॉजिटिव आ गया तो आपको तुरंत इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए इमेज कैसा रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको m पॉजिटिव दिख रहा है इसका मतलब इमेज जो आपका रहेगा वर्चुअल रहेगा और इरेक्ट रहेगा। ठीक है, और अगर आपका m जो है अगर वो निगेटिव है, अगर m की वैल्यू निगेटिव आती है तो इस केस में हमारी इमेज क्या रहेगा बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, जो हमने कॉनिकल मिरर का जो 5 केस देखा था इधर इसके पहले। ठीक है, अब f के पहले तक। ठीक है, तो इन सभी में आप लोगों को देखा होगा कि इमेज हमारा क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड आ रहा था। ठीक है, थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग इसकी। अगर आपके पास जो लीनियर मैग्निफिकेशन है, अगर उसकी मॉड की वैल्यू अगर 1 आ गई है, मतलब इसकी वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू जो भी मैग्निफिकेशन आएगा, अगर उस मॉड m की वैल्यू अगर मान लीजिए 1 आ गया तो इसकी वैल्यू अगर 1 आएगी, इसका मतलब दोनों सेम होंगे, है ना, दोनों सेम होंगे। इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज होगा और जो इमेज का साइज होगा दोनों क्या रहेंगे, आपके सेम रहने वाले थे। आपने देखा था कब, कॉन्केव मिरर जो हमारा ऑब्जेक्ट C पे होता था, है ना, कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उसी साइज का वहीं पे हमारा क्या बनता था, इमेज नीचे में सेम साइज का हमारा बनता था। ठीक है, तो इसका मतलब जब हमारे मॉड m की वैल्यू अगर 1 होगी उस केस में हमारा क्या होगा, जो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों हमारी क्या रहेगी, सेम रहने वाली है। ठीक है,
अगर मॉड m की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी मतलब कब होगा बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, मतलब ये आपका क्या रहेगा, बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो अगर m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो इसका मतलब आपका जो इमेज है वो बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, और उसका हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, छोटी हुई है, ठीक है। सेम अगर मॉड m की वैल्यू अगर m से छोटी है, सॉरी 1 से छोटी है, ठीक है, लेस देन 1 है, इसका मतलब उस केस में आपका ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, बड़ा है, और इमेज क्या है, इमेज की हाइट क्या है, छोटी है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से जरूर आप लोग क्वेश्चन बनेंगे, तो प्लीज़ इसके लिए तैयार रहिएगा आप लोग और अच्छे से समझ लिया आपको, ठीक है। चलिए आइए हम लोग उसके बेस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। वो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। बच्चों देखो, जब कभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमेशा सही बच्चों को करता हूँ, पहले गिवन आप लोग लिखा करिए, गिवन से ही आपको बाकी आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। आरी बात समझ में। देखिए सबसे पहले सब कुछ याद रखना, चाहे मैथ के क्वेश्चन हो, चाहे फिजिक्स से न्यूमेरिकल्स हो, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल्स हो, आपको पूरे के पूरे हिंट समझ लीजिए क्वेश्चन में ही छुपा होता है, ठीक है। आप वहीं से आपको निकालना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते चलते हैं, क्या कर दिया है, बोला है कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, सबसे पहला हिंट हमें यहीं पे मिल गया, क्या दिया है, कॉन्केव मिरर की बात कर रहा है, ठीक है। अब कॉन्केव मिरर जैसे आपकी बात आ गई, तुरंत दिमाग को उसकी प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि कॉन्केव मिरर क्या क्या होती है हमारे पास, ठीक है। फोकल लेंथ कहाँ बनता है, फोकल लेंथ किधर होता है, प्लस लेना कि माइनस लेना है, आपका ऑब्जेक्ट साइज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, सब कुछ आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ कॉन्केव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स अ रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। इमेज की बात हो रही है, रियल इमेज बोल रहा है। हमने लास्ट केस देखा था एक कि जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में, तभी आपका वर्चुअल बनेगा, तो यहाँ पे रियल बोल रहा है, तो कहाँ बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा। तो पहला क्या हिंट दिया आपका, मिरर कौन सा दिया बच्चों, मिरर आपको कॉन्केव मिरर दिया हुआ है। तो इसका मतलब पहले हम गिवन लिख लेते हैं, इसे क्या क्या चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं गिवन में, ठीक है। कॉन्केव मिरर दे रखा, क्या दिया, सबसे पहले मिरर कौन सा हमारे पास, मिरर हमारे पास कौन सा है, मिरर कौन सा हमारे पास, कॉन्केव मिरर है, दैट इज कॉन्केव मिरर। तो अब हम कॉन्केव मिरर के हिसाब से सोचना शुरू करेंगे। फोकल लेंथ बात कर रहा है, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर का। फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं। अब चूंकि क्या बोला है, फोकल लेंथ हम कॉन्केव मिरर की बात करते हैं, तो कॉन्केव मिरर हमारा ऐसे होता है, और ये हमारा पॉलिश्ड पार्ट। तो जो भी इसकी चीज़ें होती हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये सभी के सभी किधर होते हैं, इधर होते हैं, ठीक है। मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर, सपोज ये आपका सी है, ये आपका एफ है, ठीक है। तो हमने बोला था अगर ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे रहेगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो चीज़ आएगी वो कैसे रहेगा, निगेटिव लेना है। तो इसके इधर आपका आ रहा है, क्या है, नेगेटिव जाएगा। इसका मतलब फोकस में हमारा क्या निकलना पड़ेगा, फोकल लेंथ कितना दिया, 20 सेंटीमीटर का। इसका मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाएगा आपका, 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। आधी बात में साइन कन्वेंशन याद रखिएगा, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हमें पता है कि भैया पोल से जो डिस्टेंस हम इधर ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या इमेज का डिस्टेंस पोल से हमेशा जो इधर मेजर करेंगे, इसके इधर, मतलब ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी चीज़ जाएगी, मतलब वो क्या रहेगा आपका, निगेटिव आपको लेना पड़ेगा। क्या रहेगा, वो निगेटिव रहेगा। तो एक बार बताओ, पोल से इधर आ रहे हैं हम लोग, तो यही आपका फोकल लेंथ होता है, इधर से मेजर करें ना हम लोग फ्रॉम पोल, तो इधर जब आएंगे तो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव हो जाएगा। दूसरी चीज बोला है, इमेज क्या आपका रियल है। रियल कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस या फोकस से इधर ही रहता है, तभी रियल बनता है। अब बोला है एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, क्या दिया है आपका, रियल इमेज बोल रहा है, तो वी दे रखा है। अब जो कि इमेज भी आपकी इधर ही बन रही है, तो ये भी क्या बनेगा आपका, -40 आपको लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। आ रही बात समझ में। तो ये कहाँ से निगेटिव आया, किसी दिमाग में होगा तो क्या से आएगी, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ठीक है। चलो इतनी बातें, हमें पूछा क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन, मतलब हमें यू निकाल के देना है, ठीक है। अभी हमने देखा मिरर फॉर्मूला, तो क्या करेंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे मिरर फॉर्मूला। सो बाय अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, क्या होता है मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/u + 1/v = 1/f। बस कुछ नहीं बच्चों, एक बार आपने साइन कन्वेंशन कर लिया तो बस आपको बस वैल्यू पुटअप है, फॉर्मूले बस क्या है, वैल्यू पुटअप है। हमें निकालना क्या, हमें ऑब्जेक्ट निकालना, इसको देने के लिए चले जाइए। सो 1/u = 1/f - 1/v, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। सो दैट इज इक्वल्स टू 1/f, ये कितना है, 1/-20, देन माइनस ऑफ दिस इज 1/(-40). हरी बात समझ में, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू दिस इज माइनस 1/20 और ये कितना है माइनस में प्लस 1/40। ठीक है, आगे बात समझ में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 एलसीएम हो जाएगा हमारा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 अपॉन ये -2 और ये +1 अपॉन कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, नाउ सो हियर व्हाट दिस इज योर 1/u। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/u। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 में से 1 निकल गया, कितना बचेगा बच्चों आपके पास, कितना बचेगा -1/40। अब देखिए यहाँ पे सो 1/u की वैल्यू, 1/u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -1/40 आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से, दैट इज u इक्वल्स टू सो u से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से करेंगे कितना -u हो जाएगा। तो u माइनस से दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा हमारे पास -40 सेंटीमीटर। क्या निकल जाएगा -40 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ पे है, -40 सेंटीमीटर। देखिए ऑब्जेक्ट भी वहीं पे बन रहा है आपका, इमेज भी वहीं बन रहा है। इसका मतलब तो सोचिए कहाँ बना होगा आपको, क्लियर। तो सोचिएगा इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग जो लिए हैं वो किस पे, कॉन्वेक्स मिरर पे है। ये क्वेश्चन उस पर देख लेते हैं। क्या बोला है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन अ ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। ठीक है, if the truck is located 5 meter from this mirror find the position nature of image and its magnification। बोला है क्या, एक कॉन्वेक्स, पहले कौन सा मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है हमको। मैंने अभी बताया बच्चों आप लोगों को सब कुछ हिंट जो रहता है आपके क्वेश्चन में छुपा रहता है, बस आपको हिंट पकड़ना है। पहली बात कर रहा है क्या है, आपका कॉन्वेक्स मिरर है। हमारे दिमाग में पूरी बातें कॉन्वेक्स मिरर की आनी चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर में दिस इज आवर पोल। ठीक है, हमारा सब कुछ किधर आता है, पोल के दाएं तरफ। ये आपका मान लीजिए फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, हमेशा इधर रहता है हमारे पास। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपके पास दिया है, क्या दिया है, अब बाकी समझते हैं। बोला कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम गिवन देख लेते हैं। पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन हमारा मिरर कौन सा है वो पहले समझ लेते हैं। मिरर में कौन सा हमारे पास है मिरर, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास दे रखा है। ठीक है, तो हमारी बातें जो होगी वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए रहेगी। हमारे दिमाग पे जो भी चीज़ चलेगा वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए चलेगा। तो पहले बात क्या दिया हुआ है हमारे पास, दूसरा हिंट क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस को हम कैसे डिनोट करते हैं, आर के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसको प्लस लेना है कि माइनस, वो समझते हैं पहले। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल का डिस्टेंस होता है उसी को हम रेडियस करते हैं। अब चूंकि ये पोल के किधर है, दाएं तरफ है, तो हमारा इंसिडेंट इधर ही आएगा, तो इसी की डायरेक्शन में ये भी जा रहा है, तो इसको हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है ना। जो पोल से दाएं तरफ मेजर करते हैं हमेशा उसको क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव। और पोल से जो बाएं तरफ होता है हमारे, तो उसको क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, चलिए तो रेडियस कर्वेचर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज योर प्लस कितना दिया है, 3 मीटर। कितना दिया है, 3 मीटर। हरी बात समझिए ना। अगला क्या दिया हुआ है, अ ट्रक इज लोकेटेड। अब ट्रक क्या है, एक ऑब्जेक्ट हो गया आपका, है ना, एक ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट का इधर रहने वाला है, तो ये ऑब्जेक्ट का लोकेशन हो गया। ऑब्जेक्ट को कैसे लेते हम लोग, यू के साथ में, इधर आएगा ऑब्जेक्ट, इसका मतलब माइनस में रहेगा हमारा कितना, 5 मीटर। बोला है दिस मीटर फाइंड द पोजीशन, मतलब आपको पोजीशन एंड इमेज की बात हो रही है। मतलब क्या क्या निकालना आपको वी निकालना है, नेचर कैसा है वो बताना है, और आपका मैग्निफिकेशन कितना होगा, मतलब यम की वैल्यू आपको निकाल के देनी है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें करनी है। चलिए एक एक चीज़ सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया आपको पूरा का पूरा चीज़ किस पे है, आपके मिरर फॉर्मूले पे ही डिपेंड है सब कुछ। ठीक है, चलिए हमें दिया क्या है, हमारे पास रेडियस दिया है। रेडियस हमको पता है क्या होता है भाई, फोकल लेंथ का दुगना होता है। ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ से अपना फोकल लेंथ निकालूंगा। वी नो दैट फोकल लेंथ क्या होता है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है ना। रेडियस कर्वेचर का क्या होता है, आधा होता है। तो फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं कितना निकलेगा, 1.5 मीटर। ठीक है, अब हमें चूंकि ये निकालना है, हमें पास 2 चीज़ें मिल गई हैं, एफ निकल गया, यू निकल गया, तो हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं बाय अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला। हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें मिरर फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, चलिए बाकी चीज़ें पुट कर दीजिए। इसमें हमें निकालना क्या है, हमें फिर निकालना है, इसको ही रखिए, बाकी उसको रख लीजिए। सो 1/v इज इक्वल्स टू दैट इज 1/f माइनस 1/u। ठीक है, चलिए चीज़ों को रख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया है, 1/f, f की वैल्यू कितनी है, 1.5। ठीक है, ना माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी है,
-5। तो ये हमने कर लिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज, देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज डेसिमल हटाने के लिए कितना होगा, 10/15 हो जाएगा ये, ठीक है। डेसिमल के बाद एक नंबर दे, एक जीरो पर बढ़ा दीजिए। नाउ -1 क्या होगा, +1/5। अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। सो 1/v इज इक्वल्स टू, अब 10 और 15 का एलसीएम 15 होने वाला है, इसको हम क्या कहते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 + 3 बन जाए 3/15, ठीक है। तो 1/v की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बेटा, 10 + 3 13/15। सॉल्व कर लीजिए तो v की वैल्यू कितनी जाएगी, उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल, दैट इज तो 15/13, ठीक है। नाउ इसको सिंप्लाई कर लेते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, इसको सिंप्लाई कर लेते हैं हम लोग, दैट इज 15 डिवाइड बाय 13, 13 बन जाए 13, ठीक है। नाउ ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डेसिमल लिया, दैट इज 13 बन जाए 13 एंड दिस इज 7, दैट डेसिमल 0, 5 बार में 65 एंड सो ऑन। ये हमारा हो जाएगा कितना, दैट इज 1.15 मीटर, ठीक है। अब चूंकि देखिए, चूंकि आपका जो v है वो किस में आ गया, पॉजिटिव आ गया है, और हमको पता है पॉजिटिव जब होगा तो कहाँ जाएगा, इमेज कहाँ जाएगा, इधर है ना, बिहाइंड द मिरर बनने वाला है। तो बिहाइंड द मिरर जब बनेगा तो क्या बनेगा आपका, वो वर्चुअल रहने वाला है, ठीक है। चूंकि अब हमें पूछा क्या है, व्हाट इज नेचर ऑफ, नेचर पूछा हुआ है, क्या पूछा है, व्हाट इज द नेचर। तो नेचर की बात हम कर लेते हैं। यहाँ पे नेचर क्या रहेगा हमारा, देखिए बच्चों नेचर की बात हो रही है तो नेचर समझ लेते हैं, इसका नेचर कैसा रहेगा ना, बिकॉज v इज पॉजिटिव हियर, है ना, बिकॉज v इज पॉजिटिव, so image will be virtual and इरेक्ट रहने वाला है। क्या रहेगा, वर्चुअल रहेगा और इरेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। अगला पूछा है इसका मैग्निफिकेशन पूछा हुआ है, इसका मैग्निफिकेशन देख लेते हम लोग। नाउ दैट इज मैग्निफिकेशन, कितना वो मैग्नीफाई होगा। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमको पता ही है, क्या होता है मैग्नीफाई, यम इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे एच हाइट तो हमें दिया नहीं है, इमेज की हाइट पता नहीं है, ऑब्जेक्ट हाइट, हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, हम क्या लगेंगे -v/u ले लेंगे, ठीक है, -v/u, ठीक है। चलिए अब माइनस v की वैल्यू हमने निकाला कितना, दैट इज 1.15 एंड v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू हमारे कितनी है, -5, कितना दिया है, -5, ठीक है। इसको सिंप्लाई कर लेते हैं, -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड 1.5 डिवाइड बाय दिस इज 5, ठीक है। अब चूंकि देखिए बच्चों आपके पास पॉइंट के बाद 2 डेसिमल रहती है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 2 जीरो दे दीजिए, आप 2 जीरो दे दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब चूंकि देखिए अगर आप यहीं पे छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर सिंप्लीफाई करते तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आपको, ठीक है, यम की वैल्यू, ठीक है। बस हमें ये समझना है कि यम की वैल्यू क्या है। देखिए यम की वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगी, पॉजिटिव निकलने वाली है, और यम की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो वैसे भी क्या इमेज क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट रहता है, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप यम की वैल्यू उसको निकाल दीजिएगा, आपका दैट इज योर आंसर। हरी बात समझ में, ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे लिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, क्या हिंट दिया हमारे पास, कॉन्केव मिरर, ठीक है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 15 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। इतनी चीजें बोले की है। तो चलो बच्चों जो गिवन दिया पहले हम देख लेते हैं, व्हाट इज द गिवन, क्या दिया है। पहली बात हमें मिरर कौन सा दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले, व्हाट इज द मिरर गिवन, दैट इज मिरर इज कॉन्केव। तो अगर कॉन्केव मिरर है तो उसकी बातें हमारे दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले काम, कॉन्केव मिरर, दिस इज माय कॉन्केव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने इधर प्लेस किया हुआ है, ठीक है। बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए अब रेडियस कहाँ पे है, ये आपका रेडियस है। अब चूंकि कॉन्केव मिरर है तो रेडियस पोल से इधर आएगा तो कैसे होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया है, आर, कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इस बार क्या कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में पोल से आप इधर जाओगे, है ना, ये डिस्टेंस जब इधर जाएंगे हम लोग तो क्या करते हैं, हमारा निगेटिव रहता है इधर, ठीक है, तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। दूसरी बात है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था, हमें पता है भाई फोकल लेंथ यहाँ निकाल सकते हैं हम लोग। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, कितना होता है फोकल लेंथ, दैट इज रेडियस का आधा होता है, तो r/2 दैट इज 15 -15/2 दैट इज
दैट इज -7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास फोकल लेंथ निकल जाएगा। बाकी चीज़ें अभी कुछ दिया क्या और नहीं दिया हमारे पास। ठीक है, चलिए अब उसको निकाल 10 सेंटीमीटर क्या बोला, ऑब्जेक्ट की 10 सेंटीमीटर, और दूसरा हमें दिया हुआ है कितना देखा हो, एक दिया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, यू दिया हुआ है हमारे पास, यू दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, चूंकि अब यू भी हमारा क्या, हमेशा ऑब्जेक्ट हम यहीं इधर ही रखते हैं, हमारा ये 10 सेंटीमीटर इधर है, इसका मतलब हमारे पास ये इधर का डिस्टेंस क्या रहेगा, यू क्या रहेगा हमारा निगेटिव हो जाएगा, तो ये भी यू क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ नहीं, हमें कैलकुलेट करने के लिए अपना पोजीशन पूछा हुआ है, तो मिरर फार्मूला अप्लाई करते हैं। सो बाय अप्लाइंग मिरर फार्मूला, बाय अप्लाइंग मिरर फार्मूला, क्या होता है मिरर फार्मूला, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, चलिए चीज़ों को रख देते हैं उसकी जगह पे। तो ये तो हमें निकालना ही है, 1/v में कैलकुलेट ही करना है, तो उधर लिख चले जाते हैं। तो 1/f माइनस 1/u विच इक्वल्स टू 1/f कितनी है, दैट इज 1 देखिए पॉइंट माइनस 7.5 माइनस 1/u, तो 1/u की वैल्यू कितनी है -10। ठीक है, तो माइनस दिस बिकम प्लस, सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे। देखिए तो ये -4 डेसिमल ऊपर ले चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस डेसिमल हटाने के लिए ऊपर यूज देना पड़ेगा मुझे, 10 अपॉन ये हो जाएगा 75, देन माइनस में प्लस 1/10 आधी बात समझ है। चलिए अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। आप चाहो तो देखिए यही काट लिए होते तो ये आपका सिंपल हो जाता हो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, आगे चल लेते हैं। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है v निकालना है, तो 1/v इज इक्वल्स टू, अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। नाउ 75 टू 150, तो 150 एलसीएम हो जाएगा, तो इसको फिर 150 करने के 2 से, इसको 150 करने के 15 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो दिस इज योर देखो 75 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 75 बड़ा है, 75 टू 150। ठीक है, 150 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 150 इसको करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये -2 10 20 हो जाएगा, प्लस अब 10 को 150 करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस बिकम 15 अपॉन दिस बिकम्स 150। क्लियर नाउ, अब चूंकि माइनस हमारा बड़ा हुआ है, तो -1 इज इक्वल्स टू, तो कितना होगा -5 अपॉन 150। ठीक है, चलिए 5 × 5 5 3 50 30, तो कितना है 1/v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/30, तो यहाँ से मेरी v की वैल्यू क्या निकल जाएगी -30, अभी क्या था सेंटीमीटर में था, तो हमारी v निकल जाएगा सेंटीमीटर। अब चूंकि देखिए, चूंकि ये भी आपका क्या है निगेटिव में आ गया, v भी क्या है निगेटिव में आ गया, तो हमें पूछा क्या है पोजीशन नेचर पूछा हुआ है, पोजीशन नेचर। अब चूंकि v हमारा निगेटिव में होता है, तो v जब निगेटिव में होता है तो इमेज कैसा होता है भाई, क्या होता है रियल एंड इन्वर्टेड, क्या होता है रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आपका पोजीशन निकल गया, तो इसका मतलब पोजीशन क्या रहेगा, पोल से 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना, फिर मिरर के सामने रहने वाला है। ठीक है, और दूसरी चीज़ नेचर पूछा, तो नेचर कैसा रहेगा, नेचर क्या रहेगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड। चूंकि हमारा ये निगेटिव आ गया, तो नेचर क्या रहने वाला है रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर क्या रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलिए आगे पूछा मैग्निफिकेशन पूछा हुआ है, तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन हमको पता है, m इक्वल्स टू -v/u। ठीक है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन -v/u। चलिए उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो -v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, v हमने निकाला हुआ है, दैट इज -30 अपॉन, ठीक है, अपॉन v की वैल्यू कितनी है हमारे पास -10, दैट इज -10। ठीक है, दिस केस कैंसल आउट एंड 0 जो कैंसल आउट, क्या बचेगा -3। ठीक है, मैग्निफिकेशन, तो इसका मतलब निगेटिव आ गया, तो वैसे भी हमारा यम जब निगेटिव आता है तो हमको पता है बच्चों क्या होता है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड में हमारा बनता है, तो दिस इज योर मैग्निफिकेशन। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे लिए है, क्या बोला है, अब 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। पहला मिरर क्या हमारा दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है, ऑफ ए फोकल लेंथ गिवन। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस हम थोड़ा समझ लेते पहले, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर बोला, लेंस नहीं, लेंस हम बाद में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, दिस इज योर पोल, दिस इज योर फोकस एंड सपोज दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम इधर रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहेगा हमारा u क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, मतलब u हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या ये देख लेते हैं, क्या बोला है,
4.5 सेंटीमीटर नीडल। अब नीडल हमेशा हम क्या रखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा इस प्रिंसिपल एक्सिस के हम क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं। तो ये क्या दिया है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है। तो पहले हम गिवन अपना लिख लेते हैं, व्हाट इज द गिवन, ठीक है। मिरर कौन सा हमारे पास है, मिरर जो दिया हुआ है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसकी बातें समझ लेते हैं, क्या दिया है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, मतलब h ऑफ o दे रखा है। अब हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, जो चीज़ ऊपर रखते हैं हमेशा उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ये कितना दिया है, 4.5 सेंटीमीटर आपको प्लस में दे रखा है, ठीक है। दूसरी चीज़ दे रखा है, नीडल प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे, मतलब ऑब्जेक्ट की वैल्यू दे रखी है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रखते हैं, तो यू हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, दैट इज 12 सेंटीमीटर। एंड फोकल लेंथ दे रखा है बच्चों, फोकल लेंथ f। अब देखो चूंकि फोकल लेंथ पोल से इधर रहेगा हमारा, है ना, अब इधर रहेगा तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहने वाला है। तो फोकल लेंथ कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दे रखा था, तो ये हो जाएगा प्लस 15 सेंटीमीटर हमारा बन जाएगा फोकल लेंथ। पूछा है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इमेज, मतलब हमें v निकाल के देना है, और मैग्निफिकेशन मतलब m निकाल के हमें देना हुआ है, ठीक है। चलिए समझते हैं पहले। अगेन हमें पास एक दो चीज़ दे रही है, तीसरी चीज हम बाय मिरर फॉर्मूला लगा लेंगे। सो देयरफॉर बाय अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला वी गेट दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। हमें ये निकालना है, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। चलो चीज़ें रख देते हैं इसके सामने, ठीक है। f की वैल्यू कितनी दी है, 15 दे रखी है, तो 1/15 जैसा कि वैसा माइनस u कितना हो जाएगा, 1/-12, ठीक है। तो माइनस में दिस बिकम प्लस, तो 1/15 प्लस 1/12, ठीक है। देखिए 12 और 15 का एलसीएम कितना जाएगा, 15 4 जा 60 और 12 5 जा 60, ठीक है। दो लेकर एलसीएम कितना जाएगा, 16 निकल जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, 15 चौको 60, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 60, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमें निकल गया कितना, 60, ठीक है। ये क्या किया हमने, इनका एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9। इसका मतलब ये कितना निकल जाएगा भाई, 1/v इज इक्वल्स टू 4 5 9 और ये 60। तो v की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, v इक्वल्स टू 60/9। तो 9 5 54, 9 54 56 6 7 6 6 चलते रहेगा, ये 6 6 6 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.67 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए बच्चों, अब चूंकि हमारे पास हमारा ये v क्या निकल गया, प्लस निकल गया है, v क्या निकल गया है, प्लस निकल गया है। सिंपल सी बात है, प्लस निकल गया तो कहाँ जाएगा हमारा, कहाँ होगा वो, ठीक है। क्या रहेगा, वर्चुअल रहने वाला और इरेक्ट रहने वाला है। तो v की वैल्यू जो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या रहेगा, वर्चुअल और इरेक्ट रहने वाला है। अगला हमें पूछा हुआ है मैग्निफिकेशन। हमको पता है मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज m इक्वल्स टू -v/u, ठीक है। चीज़ों को रख देते उसके जगह पे, तो माइनस v की वैल्यू कितने हमें निकाला, ये निकाल लिया हमें 6.66 या 67 जो लेना आप ले लीजिए आप लोग, ठीक है। नाउ अपॉन u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितना देंगे, ये देखिए -12, ठीक है, -12, ठीक है। माइनस में कैंसिल हो, ठीक है। तो कितना जाएगा, दैट इज 6.67/12, ठीक, कितना जाएगा, 12 5 60, ठीक है। 0.5 60 हो जाएगा, 60 देन 6 60 6 60 वही 12 5 60, ठीक है। 5 5, तो इसका मतलब आगे हो जाएगा, तो 5 6 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 6, दिस इज योर मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए m की वैल्यू क्या निकल गई, आपकी पॉजिटिव निकल गई है। इसका मतलब आपका इमेज कैसे बनने वाला है, वर्चुअल और इरेक्ट रहने वाला है। बच्चा याद रखना, ये m बहुत ही क्रूशियल होता है। आपके MCQ जो क्वेश्चन अभी टर्म 1 पे बनेंगे, इसके लिए पॉइंट अभी से भी, और अगर ऐसे नहीं होता तब भी आपको क्वेश्चन यहाँ से बनते। तो m हमेशा याद रखना क्रूशियल पॉइंट होता है कि m की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ से आपको समझना है, ठीक है।